So, Jai Hind everyone, welcome back to the channel. So, I am back again with a new trick to remember one of the most important concept of our paper, that is United Nations. And United Nations का जो सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं वो हमेशा क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए या फिर वो कौन से कब बने और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये पूछ लिया जाता है। तो हम सब कुछ एक ही वीडियो में याद कर लेंगे, प्लस यूएन चार्टर के आर्टिकल्स और चैप्टर्स भी मैंने ट्रिक से याद करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेना। और इससे पहले हमने WTO के डायरेक्टर जनरल्स को याद किया था ट्रिक के साथ, वो भी ज़रूर से वो वाला वीडियो भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम ट्रिक से याद रख लेंगे तो हमारे पेपर में जो फैक्ट्स हमें रटने में मुश्किल होती है वो ईजी हो जाएगा। सो ट्रिक अच्छी लगी कि नहीं वो आप तो ट्रिक देख के बताओगे वीडियो के एंड में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से रिप्लाई करना। और जो अगर आपको अच्छी लगी तो आपका जो एकेडमिक ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो एकेडमिक पर्पज़ के लिए आप बनाते हो, नेट का कोई ग्रुप हो तो, या कोई और किसी UPSC का ग्रुप जो भी, तो आप उसमें शेयर कर देना ताकि और लोगों तक भी मेरा चैनल पहुंच सके और ट्रिक्स उनको भी पसंद आए। सो लेट्स बिगिन। पिछले लेक्चर में हमने WTO के डायरेक्टर जनरल्स की को क्रोनोलॉजी में ट्रिक से याद किया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। और आज हम बात करेंगे UN के सेक्रेटरी जनरल की। तो डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी जनरल में कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा UN का है कौन सा WTO का है। और हमने वो ट्रेड वाली ट्रिक से याद किया था तो आप भूलोगे भी नहीं और कंफ्यूज भी नहीं होगे। अब जो UN है वो आपको पता है 24 अक्टूबर 1945 को बना था। तो इसका तो पूरा डेट, मंथ और ईयर तीनों याद रखना है। और ये एक साल के लिए, जैसे टेंटेटिव बनाया जाता है कि UN तो 24 अक्टूबर 1945 को बना, लेकिन उस टाइम पे कोई सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट नहीं हुए थे। तो टेंटेटिव के लिए मतलब कुछ समय के लिए ग्लैडविन ज़ेब को, जो यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, UK के हैं, उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया था। वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स UN का रीजनल ग्रुप है, वहाँ पे उनका मतलब जुरिडिक्शन। तो ये वाला जो फोर्थ जो है ये हमें याद नहीं रखना, सिर्फ हमें ये देखना है कि सेक्रेटरी जनरल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे एंड कब से कब तक रहे, क्योंकि डेट्स भी अभी पूछी जाने लगी है, फैक्चुअल ज़्यादा हो गया है। तो हमें पहले तो ट्रिक से याद करते हैं कि सारे के सारे जो सेक्रेटरी जनरल है UN के, वो कब कैसे बने। तो जो ऑफिशियली UN सेक्रेटरी जनरल माने जाते हैं वो है ट्रेगवी लाई से शुरू होती है कहानी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुरुआत में सबसे पहले, मतलब जब तक ये ट्रेगवी लाई इलेक्ट नहीं हुए थे ऐसा ऑफिशियल सेक्रेटरी जनरल, तो कुछ समय के लिए जो टेंटेटिव बोल सकते हो या एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल बोल सकते हो कि कुछ समय के लिए वो मतलब एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल कौन थे, तो जेब थे। तो जेब होती है ना आपके पैंट में जेब होती है, सो फिर वैसे आप जेब से याद कर सकते हो कि हाँ जेब से मेरी कहानी शुरू होती है। तो ये वैसे आपको याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए कि 24 अक्टूबर को किसको एज अ सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया था जब UN बना था, तो आपको ये ग्लैडविन ज़ेब का नाम याद रखना है। अब जो हमारी ट्रिक है वो शुरू होगी ट्रेगवी लाई से, ठीक है। तो ये नहीं भूलनी है ट्रिक। तो अगर पूछा जाए फर्स्ट UN सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ट्रेगवी लाई ही माने जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो UN के सेक्रेटरी जनरल है उसकी शुरुआत एक झूठ से हुई है। लाई मतलब क्या होता है, झूठ। तो झूठ से शुरुआत हुई है, ठीक है। वैसे हमारी ट्रिक और कुछ भी है। तो एक तो फर्स्ट कैसे याद रखना है, तो लाई हमारे UN का जो शुरुआत हुई थी वो एक झूठ से हुई थी, तो पहले कौन होगा, ट्रेगवी लाई। अब हम ट्रिक से कहानी बनाए तो क्या कहानी बन सकती है, एक सेकेंड। सबसे पहले हमें इनके जो नाम है इनसे लेना है ट्राई, और इनके नाम से हमें लेना है हैमर। हैमर आपको पता है हथौड़ा, ठीक है। तो जब हमने एक हैमर उठाया, हमने हैमर को ट्राई किया, तो या तो आप पहले भी आप ऐसे नहीं लिखोगे हैमर ट्राई, तो ट्राई हैमर एक सेंस भी बन रही है। और मैंने आपको बता भी दिया जो पहली शुरुआत हुई वो झूठ से हुई, लेकिन हमें लाई वाली कहानी से हमें इसकी कहानी नहीं बनानी, हमें ट्राई से इसकी कहानी बनानी है, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई आपके पास। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ग्लिच मार रहा है। ट्राई हैमर, तब आपने एक हैमर लिया, हैमर कुछ इस तरीके का होता है, राइट, ऑर्डर टाइप। तो हमने एक ना यहाँ पे प्लेट पड़ी थी, कौन सी प्लेट, थाली पड़ी थी, ठीक है। जो आपके बर्तन, कोई भी बर्तन मान लो, जरूरी नहीं है थाली भी मान सकते हो। तो थाली जब को हमने हैमर को थाली पे माना, तो जब किसी भी चीज़ पे ऐसे थाली पे या बर्तन पे किसी पे आप मारोगे तो कैसे आवाज़ आती है, थन थन करके आवाज़ आती है ना थाली में से। तो थन, यू थांत हो गए हमारे तीसरे, ठीक है, यू थांत। तो इसलिए आप यू थांत को थाली से भी याद रख सकते हो या थन करके भी याद कर सकते हो। थन से वैसे ज़्यादा आसानी से याद रहेगा कि हमने हैमर को ट्राई किया, ट्राई हैमर, और जब हमने हैमर को किस चीज़ पर ट्राई किया, थाली पे ट्राई किया, और थन करके आवाज़ आई, तो ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है कुर्थ व्लादिहीम, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी फनी ट्रिक शुरू होती है
ठीक है। सो हमने अब थन करके आवाज़ आई, तो हमारे साथ में क्या था, एक हमारा जो पेट डॉग बैठा हुआ था। इंग्लिश में हम डॉग को कुत्ता ही बोलते हैं, राइट। तो कुर्त से हम याद रखते हैं कुत्ता, ठीक है। कुर्त से कुत्ता, ऑफेंड नहीं होना है। ये एक सिर्फ ट्रिक है फनी सी, ताकि आपको याद रहे। तो अब जैसे थन करके आवाज़ आई, तो जो आपका डॉग था वो सो रहा था और एकदम से वो उठ गया, है ना, उठ गया। तो कुर्त, ठीक है, कुर्त से कुर्ता। तो हमारा फोर्थ कौन हो गया, कुर्त व्लादिहीम। फिर कुर्त के बाद अगर हम देखें तो कौन है, ये दो थिंकर्स और, जहाँ पे हमारी घाली पे कहानी खत्म होगी। तो डॉग जो था हमारा, सेलुलर जो था, मतलब सेल फोन होता है ना जिसको सेलुलर बोलते हैं, तो सेलुलर का जबीर पेरिजी दे सेलुलर। तो ये पूरा नाम लिखा आएगा अगर आपके पेपर में आता भी है कभी। तो सेलुलर से हमें सेल याद रखना है। तो जो कुर्त था यानी कि कुत्ता था, वो हमारा सेलफोन लेकर भाग गया। तो सेलफोन लेकर भाग गया मतलब सेलुलर, सेल लेकर भाग गया। हम सेल फोन को सेलुलर बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो सेल लेकर भाग गया, और सेल कहाँ लेकर भाग गया, तो जब वो हमारा जो डॉग था वो सेल फोन लेकर भाग गया, तो हम क्या करते हैं यूजुअली, जब हमें गुस्सा आता है और हमारा कोई फ़ोन लेकर भाग जाए, स्पेशली सेल फोन लेकर भाग जाए, तो हम उसको देते हैं गाली। तो गाली से हो गया गाली। तो हमने हमारा जो कुर्त सेल फोन लेकर भाग गया, तो हमने उसको क्या दी, गाली दी, ठीक है। कौन सी गाली दी आप खुद सोच सकते हो। सो ये हमारी हो गई पूरी एक ट्रिक यहाँ तक, गाली तक के यूएन सेक्रेटरी जनरल को याद करने की, कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी, लाई से, झूठ से शुरुआत हुई। लेकिन हमने इससे कैसे याद किया था कि ट्राई हैमर, तो हैमर को ट्राई करो। हैमर को किस पे ट्राई किया हमने, नया हैमर खरीदा था, नया हथौड़ा खरीदा था, हमने उसको ट्राई किया एक थाली पे। और थाली पे जब हमने हैमर मारा तो थन करके आवाज़ आई, और फिर वो थन की आवाज़ से हमारा जो कुर्त था, हमारा जो डॉग था, वो उठ गया, ठीक है। कुर्त से कुर्ता याद रख लो, कुत्ता याद रख लो, जो भी, ठीक है। तो कुर्त उठ गया और हमारा सेलफोन लेकर भाग गया, और फिर हम वो हमारा सेलफोन लेकर भागा, तो हमने उसको क्या दी, गाली दी, ठीक है। तो घाली, घाली से मतलब घाली से गाली, ठीक है। तो ये एक पूरी कहानी हो गई, पहली कहानी, ठीक है, यूएन सेक्रेटरी जनरल को याद रखने की, ठीक है। तो ये आपको अब आई गेस भूलोगे नहीं। अब घाली के बाद क्या हुआ, घाली के बाद आखिरी के तीन हम यूएन जनरल सेक्रेटरी कैसे याद रख सकते हैं, कि या तो जो हमने एक अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को हम कॉफ़ी डेट पर ले गए, कॉफ़ी डेट पर हम कहाँ ले गए, उसको चांद पे ले गए, मून पे ले गए, और मून पे ले गए, और हमने क्या किया, गुटरस से मिलवाया, या गुटरगू की, जो भी, ठीक है। तो एंटोनियो गुटरस तो सबको याद होते ही हैं, क्योंकि लेटेस्ट यूएन जनरल सेक्रेटरी वही हैं, तो लेटेस्ट वाले सबको याद रहते ही हैं। या हम ये भी याद कर सकते हैं कि गाली के बाद कॉफ़ी एनन कैसे आएंगे, क्योंकि हम गाली हमने कब दी, जब उसने बहुत गंदी कॉफ़ी बनाई थी। तो वैसे भी याद रख सकते हो कि हमने गाली कब दी, बहुत गंदी कॉफ़ी बनाई थी, तो हमने गाली दी। या फिर वैसे हो गया, या फिर हम कॉफ़ी डेट के लिए, फिर यहाँ तक अगर आपको याद हो जाएगा, तो कॉफ़ी डेट के लिए कहाँ ले गए थे, मून पे ले गए थे, और मून पे जाके क्या किया, गुटरग्यू किया, ठीक है। तो गुटरस, एंटोनियो गुटरस, कॉफी एनन, बैंकी मून और एंटोनियो गुटरस, ये आखिरी के तीन आपको याद हो गए। अब आपको इसकी कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं वो भी याद रखना है। सो ये आई होप ये आपको पूरी जनरल सेक्रेटरी की कहानी याद हो गई थी, आप हो गई होगी। आप किसी पेपर पे एक जगह लिख लो, और एक बारी अब इस वीडियो के बाद आप खुद से लिखना, वीडियो देख के मत लिखना। आपको ये कहानी याद हुई, और आप पेपर पे अपने आप से लिखना कि कौन कौन सी थिंकर मतलब कौन कौन से सेक्रेटरी जनरल मैंने याद किए हैं, बिना देखे, तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऐसे तो है नहीं कि आपको पूरा पूरा नाम याद रखना है। फिर उसके बाद गुटरस जो है, एंटोनियो गुटरस कहाँ से, पोर्तुगाल से हैं। तो ये गट, गुटरस का गट हो गया, और पुर्तगाल का गाल हो गया। तो दोनों ही जी से आ रहे हैं, गट गाल, ऐसे करके आप याद रखोगे 2-3 बार तो हो जाएगा। देन बैंकी मून जो है वो क्या है, साउथ कोरिया से है, ठीक है। तो चांद की बात कौन कर रहा है, कोरिया कर रहा है, साउथ कोरिया। तो इसके लिए ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, बस ऐसे याद रखो कि चांद के बाद साउथ कोरिया कर रहा है। देन कॉफ़ी एनन कहाँ से, घाना से है। तो अब ऐसे याद रखो, जो कॉफ़ी है, मतलब जो पीने वाली कॉफ़ी होती है ये, ठीक है, वो कहाँ की है, वो घाना की फेमस है, ठीक है। या फिर हमने कॉफ़ी के साथ क्या खरीदा, कॉफ़ी के साथ आपको कॉफ़ी कैफ़े दे गए थे आप कॉफ़ी पीने, वहाँ पे आपको गहने भी फ्री में मिले। मतलब ऐसे उनका एक ऑफ़र चल रहा था कैफ़े वालों का, कि जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पिएगा उसको गहना फ्री मिलेगा। या फिर कोई गहना पता ही है सबको, जो आप पहनती हैं, लड़कियों को पसंद होता है, तो ये गहना फ्री मिलेगा। तो कॉफ़ी एनन कहाँ से है, घाना से है। देन बुत्रोस घाली कहाँ से है, तो गाली जो थी, जो गाली देते हैं वो इजिप्ट के लोग गाली देते हैं, ऐसे करके कुछ याद रख लेना। देन इसका ये इजी है, जेवेरी पेरिस दे सेलुलर। तो अगर हम ये पेरिस देखें तो PER, और यहाँ पे भी PER आ रहा है। तो पेरिस जो है वो कहाँ के हैं, पेरू के हैं। तो दोनों के उनके नाम में ही उनकी कंट्री का नाम भी छुपा है, पेरिस कहाँ से है, पेरू से। कुर्त जो व्लादिमीर है, तो आप इसको व्लादिहीम से याद रखो कि जो व्लादिहीम है वो ऑस्ट्रिया के हैं, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया में ज़्यादातर ऐसे सरनेम पाए जाते हैं। तो व्लादिहीम इज़ ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये आपको खुद से थोड़ी 1-2 बार बोलोगे तो याद हो भी जाएगा।
या जो एक कुर्त से कुर्ता भी हो सकता है, जो कुर्ता था वो आपने ऑस्ट्रिया से खरीदा था, या जो आपने डॉग जो था आपका कुत्ता वो आपने ऑस्ट्रिया से खरीदा था, ऐसे करके कुछ याद रख लो। फिर यूथान, फिर यूथान को आप कैसे याद कर सकते हो कि वो बर्मा से है, यानी कि हमारा म्यांमार से है, ठीक है। और म्यांमार इकलौते जो हैं सेक्रेटरी जनरल जो एशिया से बिलोंग करते हैं, मतलब आशियान एशियन जो है। और वो है, जैसे देखो थाली पे हमने मारा था, तो बर्मा भी क्या होता है, लोहे का बर्मा होता है ना, जो हैंड पंप बोलते हैं। तो जब उस पर भी अगर हम हैमर से मारेंगे बर्मे पे, तो क्या थन करके आवाज आएगी ना, तो बर्मा थन, यूथान बर्मा से है, ठीक है। तो वैसे याद रख सकते हो। और ये तो यूनिक थिंकर भी है, तो आपको पता, थिंकर नहीं सॉरी, यूएन सेक्रेटरी जनरल है, तो ये पता होना चाहिए। जिनका आपका ट्रैगवी लाई है वो नॉर्वे से है, ठीक है। तो इसमें देखो वाई जो है, वाई कॉमन आ रहा है, नॉर्वे ट्रैगवी लाई, तो वैसे करके आप याद रख लेना। देन डैग हैमरस्केट जो है वो स्वीडन के हैं। तो जो डैग है या जो हैमर है, हमने कहाँ से ली थी, बहुत स्वीट सी स्विमर्स, मतलब स्वीट सी लड़की से ली थी, तो स्वीडन, यानी कि स्वीट स्वीडन, स्वीट स्वीडन, ऐसे करके याद कर सकते हो कि डैग हैमर स्कॉट कहाँ से है, स्वीडन से है। सो ये हो गया। फिर इसके बाद आपका जैसे जो इस बार पेपर में क्वेश्चन आया था, वो यूथान कौन से ईयर में या डैग हैमर स्कॉट था या यूथान था, दोनों में से कोई एक था, आई एम कंफ्यूजिंग इट राइट नाउ। तो वो पूछा गया था कि कौन से ईयर में बने थे, तो यूथान था आई गेस, 1961 में ये बने थे। तो इसको ईयर भी आपको पता होना चाहिए कौन कब से कब तक रहा। तो ये तो चलो एक साल में चलेगा, क्योंकि एक साल इसलिए क्योंकि तब तक कोई ऑफिशियली यूएन जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं हो जाता, तब तक के लिए जेब को बनाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद 1946 से लेकर 1952, तो ये आप ऐसे याद रखो, जैसे मैंने आपको डब्ल्यूटीओ के सेक्रेटरी जनरल याद कराए थे। तो ईयर याद ना रखे, कौन कितने साल के लिए रहा वो याद रख लो। अगर आपको ये याद है कि 1946 से यूएन सेक्रेटरी जनरल बनना शुरू हुए थे, तो 46 में 6 साल जोड़ के 52, देन 52 के अगले साल यानी यहाँ से 53 से लेकर 61 तक रहे डैग हैमर स्कॉट। फिर अप्रॉक्स 8 साल के लिए जो रहे हैमर स्कॉट रहे, ठीक है। फिर जो यूथांत है वो सबसे ज़्यादा समय के लिए, यानी कि 61 से 71, 10 साल के लिए यूथांत रहे, ठीक है। तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आपकी जो नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, इंडिया की नेबरिंग कंट्री, वो 10 साल तक के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल रही थी, ठीक है, यूथांत वहाँ से। देन आपका ऑस्ट्रिया यानी कि कुर्ट लेन जो है वो ये आपका अगला कुछ 9 साल के लिए ये सेक्रेटरी जनरल है, तो 10 के बाद 9, ठीक है। तो 6, 8, 10, 9 ऐसे करके आपको कुछ बीच बीच में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 के साथ छोड़ा, फिर उसके बाद हमने 9, 10 उल्टा लिख दिया, ऐसे करके कुछ याद रखो, ठीक है। फिर उसके बाद पेरू के जो थे जेवियर सेलुलर, ये 82 से 1991 तक रहे, ये भी अप्रॉक्स 9 साल के लिए, ठीक है। फिर 9 आ गया आपका, तो ये एक और 9 हम यहाँ लगा देंगे। फिर 92 से 96 तक कितने साल हो गए आपके, तो ये आपका 4 साल, तो फिर 9, 9, 4 यहाँ पे 10, ठीक है। तो आपको ऐसे थोड़ा दिक्कत होगी याद रखने, लेकिन एक दो बार आप इनका आपस में गैप चेक कर लो, क्योंकि लास्ट वाले का तो याद रखने की जरूरत नहीं है। लास्ट आपको पता है कि एंटोनियो गुटेरेस 2017 में बने हैं, तो 17 से पहले ऑब्वियसली 16 आता है, तो 16 तक बैन की मून रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो 16 तक रहे थे, और 2007 से लेकर 16 तक, तो मतलब अप्रॉक्स ये भी 9 साल के लिए, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 9 साल, ठीक है। सो ये आपका 9, 9, तो ज़्यादातर जो देखो यूएन सेक्रेटरी जनरल है वो 9 साल के लिए रहे हैं। तो अगर हम इसमें लगाएं तो स्टार्टिंग के बाद 6 और 8, ठीक है। फिर एक 10 साल जो सबसे ज़्यादा 61 से 71 हम जो मान के चल रहे हैं, 10 भी नहीं, ये भी एक तरीके से 9 साल ही है, क्योंकि ये नवंबर में बने हैं, तो एक ही महीना हुआ होगा, तो ये भी 9 साल ही अप्रॉक्स हो सकता है कि एक महीना 62 लग ही गया होगा एक महीने बाद ना, तो 62 से 71 ये भी 9 हो गए। तो 9 साल का अगर आप गैप लेकर चलते हो और पहली डेट याद रख लेते हो कि पहले जो थे वो 6 कितने थे, पहले 6 और 8 साल के लिए बने थे, उसके बाद 9 साल के लिए बन रहे थे सारे। और बस बीच में एक थिंक जो है बुत्रोस बुत्रोस गाली जो इजिप्ट के थे, वो सिर्फ कम समय के लिए बने थे, अफ्रीका के थे ये, ठीक है। अफ्रीकन इनका मतलब अफ्रीकन नेटवर्क में आता था, ये अफ्रीका की कंट्री है ना, इजिप्ट वगैरह, घाना, ये सब। तो ये ठीक है, तो ये 4 साल के लिए, तो जो 9 साल के लिए रहे हैं उनके लिए तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इवन ये वाला भी 10 की जगह पे आप 9 ही कर सकते हो। लेकिन जो कम साल के लिए रहे हैं जैसे घाली, और जो पहले के 2 यूएन सेक्रेटरी जनरल है, मतलब 6 और 8, तो सिर्फ इतना याद रख लोगे, 6 और 8 पहले के जो 2 हैं, पहले के 2 नहीं सॉरी, फर्स्ट, हाँ पहले के 2, ठीक है। 6 और 8 को अगर आप याद रखो, 6, 8, और एक जो बुत्रोस बुत्रोस खाली है वो 4 साल के लिए, और बीच में आप 9 साल का गैप
खुद से मतलब काउंटिंग करके डालते जाओ। तो आपको कहीं ना कहीं अगर अगली बार किसी का भी ईयर पूछ लेता है कि कौन सा सेक्रेटरी जनरल किस साल में बना था या किस साल में वो सेक्रेटरी जनरल रिटायर हुआ था, तो आप वहीं पे काउंटिंग करके लगा सकते हो कि 46 में कितना ऐड करें कि 6 साल हो जाए, फिर उसमें उसके बाद कितना ऐड करें कि 8 साल हो जाए, फिर उसमें कितना ऐड करें कि 9 साल प्लस करते जाओ उसमें, तो आपका आंसर निकल आएगा आसानी से। ठीक है, तो ये देखो यूएन सेक्रेटरी जनरल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको आराम से कितने 10-15 मिनट में आई गेस याद करा दिया ट्रिक। आपको यूएन चार्टर याद रखना है। ठीक है, यूएन चार्टर में कितने चैप्टर्स हैं, मतलब 19 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और उसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, वो तो ये अगर आपको याद रखना है तो इसके लिए मैं ऑलरेडी ट्रिक बना चुकी हूँ कि चैप्टर कौन से चैप्टर में कितने आर्टिकल्स हैं और याद कैसे रखने हैं, और उस आर्टिकल किस बारे में है और वो चैप्टर किस बारे में, वो भी ये सब भी हमने ट्रिक से याद कर लिया था ऑलरेडी। पुरानी वीडियो है, कुछ महीने पुरानी वीडियो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप याद से देख लेना, क्योंकि चैप्टर्स और आर्टिकल्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने सिर्फ हो सकता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स याद करा दिए हों या जो प्रीवियस ईयर में आर्टिकल्स आए हैं वो याद करा दिए हों, लेकिन पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको सारे के सारे चैप्टर और आर्टिकल ट्रिक से याद करवा रखे हों। ठीक है, क्योंकि लोग पीवाईक्यू वाले आर्टिकल और चैप्टर याद करा देते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है जो पीवाईक्यू में आए तो अगली बार भी सेम चैप्टर रिपीट हो या सेम आर्टिकल रिपीट हो सकता है और किसी आर्टिकल से पूछ ले। तो ये भी आपका 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा रहता है, या तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा इससे आता है यूएन चार्टर से, तो वो पूरा अच्छे से आपको ट्रिक के साथ क्लियर हो जाएगा, तो वो देख लेना। और आई होप आपको ये वाली जो ट्रिक है यूएन सेक्रेटरी जनरल को याद रखने की ट्रिक, वो कभी नहीं भूलोगे और क्रोनोलॉजी से याद हो जाएगा। और अगर आपको याद हो गया हो तो आप कमेंट कर देना कि मैम हाँ याद हो गया, अच्छी लगी ट्रिक, और नहीं भी याद हुआ तब भी आप कमेंट कर देना, कोई बात नहीं, मैं उसको एज अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लूँगी और इम्प्रूव करूँगी और ट्रिक्स अगले लेक्चर्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक बारी सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जो अपने आपके एकेडमिक ग्रुप्स होते हैं उसमें शेयर भी कर देना, ताकि बाकियों तक भी मेरा चैनल पहुंच जाए और उनको भी ये ट्रिक हेल्पफुल हो। सो थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय।